नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, आज की वीडियो में मैं आपको व्रत और उपवास का महत्व और इसकी वैज्ञानिकता के बारे में बताऊंगा। किस प्रकार हमारे शास्त्रों ने क्लास बाय क्लास व्यक्ति के उत्थान का रास्ता साफ किया है, यह भी बताऊंगा। कुछ लोग इस बात को साबित करने में लगे रहते हैं कि व्रत, उपवास, मंत्र जाप कोई आवश्यकता नहीं है, मन साफ होना चाहिए, आप कुछ भी खाओ कुछ भी ना खाओ। साथियों, व्यक्ति का स्वभाव 24 घंटे के रूटीन में 4 या 5 बार करवट लेता है। जब व्यक्ति प्रातःकाल सोकर के उठता है तो जो खालीपन, जो एनर्जेटिक, जो हल्कापन उसके शरीर में और मन में होता है, वह बहुत सारा भोजन करने के बाद नहीं होता। थोड़ा भारीपन आएगा, थोड़े विचार इधर उधर दौड़ेंगे। व्रत करने से हमारी संकल्प की शक्ति मजबूत होती है, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। हमें रोज़ाना खाने पीने की आदत है, लेकिन 9 दिन के लिए, 7 दिन के लिए हम एक संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को पूर्ण करते हैं, तो इससे हमारी जो विल पावर है उस पर सीधा फर्क पड़ता है। व्रत को लेकर के, उपवास को लेकर के बहुत सारी वैज्ञानिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और गधे लोग किस प्रकार इस चीज़ों का खंडन करते हैं और उसका कोई महत्व नहीं है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप स्वयं देखिए, 24 घंटे के रूटीन में व्यक्ति का जो स्वभाव है वह 4 या 5 बार स्वभावतः परिवर्तित होता है। प्रातःकाल सो करके उठते हैं, स्नान के पश्चात जब तक आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, एक स्फूर्ति होती है, एक चैतन्यता होती है, एक दौड़ने की क्षमता होती है आपके दिमाग में। कुछ काम करने के बाद भोजन के उपरांत थोड़ा भारीपन आता है। विश्राम के उपरांत दोपहर बाद फिर थोड़ा उसमें एक एनर्जेटिक चीज़ें आपके माइंड में कलेक्ट होती हैं। जब व्यक्ति के अंदर बहुत सारी थकावट होती है, बहुत सारा तनाव होता है, तो मोमेंट अलग तरह के होते हैं। तो दोस्तों, 3 गुण होते हैं प्रकृति में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कम ज़्यादा मात्रा में, उसके मन में कम ज़्यादा मात्रा में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। तामसिक भोजन करने से, मिर्च मसाले वाला भोजन करने से, मदिरा और मांस आदि का भोजन करने से तमोगुण की वृद्धि होती है और विचार बहुत गलत दिशा में चले जाते हैं। साधना की तो बात ही छोड़ दो। सामान्य भोजन करने से रजोगुण की वृद्धि होती है और दूध, फल और हल्का भोजन लेने से व्यक्ति के अंदर सत्व की वृद्धि होती है। तो जबकि हम हल्का भोजन लेते हैं, नॉर्मल जो हमारे रूटीन में एक चीज़ें हैं जीवन भर की, उससे थोड़ा सा हट करके हम अपने भोजन को बहुत कम कर देते हैं, तो शरीर के अंदर तमोगुण है, क्रोध है, आलस्य है, निद्रा है, बेतुकी इच्छाएं हैं, वह कम होनी प्रारंभ हो जाती है और हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है और उसमें हम अपनी साधना, मंत्र जाप, बिजनेस, व्यापार, बहुत सारे निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। व्यक्ति का जो मन है वो कहीं ना कहीं मजबूत होता है। व्रत का निर्णय करने से 2 प्रकार की चीज़ें आपके अंदर होंगी। एक तो आपकी संकल्प की शक्ति मजबूत होगी उससे, दूसरा सत्वगुण की वृद्धि होगी। सत्व की वृद्धि होने पर आप किसी भी प्रकार की साधना को बड़ी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं और आपके दैनिक कार्यों में भी आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई पड़ेगी, अलग ही चैतन्यता दिखाई पड़ेगी। और संकल्प शक्ति जो आपने 9 दिनों में उपवास करके मजबूत की, अब वह अगले 1 वर्ष तक आपके काम आने वाली है। आप सामने वाले को देख करके निर्णय कर पाओगे, परिस्थितियों को देख करके निर्णय कर पाओगे, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, यह आप निश्चित कर पाओगे। उपवास करने से, व्रत करने से व्यक्ति के भीतर का संकल्प जागता है और व्यक्ति संपूर्ण प्राणों के साथ, पूरी ताकत के साथ किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। साथियों, नवरात्रि के बाद भी 24 घंटे में एक टाइम तो पेट भर के भोजन करें, लेकिन शाम के समय हल्का भोजन व्यक्ति को करना चाहिए। तो उपवास के ये 2 फायदे मैंने आपको बताए, जिनसे व्यक्ति की एक तरह से बेसिक जो लाइफ है
उसकी जो मेंटलिटी है वो काफ़ी मजबूत परिस्थिति में आ जाती है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। जबकि रजोगुणी भोजन और तमोगुणी भोजन करने के पश्चात व्यक्ति के अंदर बहुत सारे कुविचार जन्म ले जाते हैं। उन विचारों के जन्म लेने पर व्यक्ति कभी न कभी उनके पीछे दौड़ता है, और उनके पीछे जब वह कुत्सित प्रयास करता है, जो नहीं करना चाहिए वह करता है, तो सिवाय अनर्थ के कोई दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए साल में 1 या 2 बार व्यक्ति को 5-5 या 7-7 या 9-9 दिन का उपवास अवश्य करना चाहिए। इससे आपके मन में, आपके शरीर में, आपके दिमाग में स्फूर्ति आएगी, चैतन्यता आएगी, बोझ कम होगा, भार कम होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, संकल्प की शक्ति बढ़ेगी। तो यह था व्रत का महत्व, उपवास का महत्व। साथियों, हमारे बड़ों ने, ऋषियों ने रिसर्च करके जो कुछ भी चीज़ें दी हैं वह निरर्थक नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की बातें, ब्रह्म ज्ञान जिन्हें हो चुका है, जो उस लाइन पर है, उसी क्लास के लोगों से करनी चाहिए। जो आम आदमी है, जो आम आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी जीता है, वह बेस से चलेगा। जो जिस क्लास का बालक होगा उसी क्लास से उसको क्रम से एक क्रम में ज़िंदगी आगे बढ़ती है, एक रूटीन में जीवन आगे बढ़ता है। इसीलिए मैं कुछ सिद्ध महापुरुषों से निवेदन करूँगा कि अपने ब्रह्म ज्ञान को अपने पास रखें और समाज को, समाज जहाँ पर है वहीं से एक क्रम में, बेस से, जिस प्रकार पढ़ाई में पहले हाई स्कूल, इंटर, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से दिशा प्रदान करें। इसी के लिए शास्त्र बनाए गए हैं कि एक क्रम में जीवन को आगे बढ़ाया जाए। सभी को, जिस प्रकार आप एक कॉलेज में हाई स्कूल वालों को, कक्षा 8 वालों को या इंटर वालों को एक समान पुस्तकें नहीं पढ़ा सकते, अलग अलग क्लास के बच्चों को एक समान ज्ञान आप नहीं प्रदान कर सकते, ठीक इसी प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग को और प्रत्येक अलग अलग सीढ़ी पर, पायदानों पर बैठे हुए लोगों को, अलग अलग मेंटलिटी के लोगों को एक ही ज्ञान से आप लाभान्वित कभी भी नहीं कर सकते। व्यक्ति को उसकी क्लास के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब।